वो आज बहुत लेट हो गई। मेरे हस्बैंड मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने वो लाइन कहाँ पढ़ी थी। क्या वो एक मूवी थी और टीवी शो? बट देयर वॉज अ लाइन अबाउट हाउ यू कैन नेवर गो बैक वंस यू सी योर पार्टनर हैविंग सेक्स विद समवन एल्स। ओह, ये क्या था? इज दैट अ ड्रीम अगेन? वो ड्रीम जहाँ मैंने अपने हस्बैंड को कैच किया था किसी और वुमन के साथ सोते हुए। मैं कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। शिट, मेरा ब्रेक ओवर हो चुका है, मुझे जल्दी से वर्क पे जाना चाहिए। तो तुम यहाँ हो हाइसू? तो इस लड़की का नाम हाइसू है। लड़की बोलती है सर, तो ये प्रोबेबली इसका मैनेजर होगा। कहता है मुझे तुमसे 1 मिनट के लिए बात करनी है। ये रहे तुम्हारे पैसे इस महीने के। तुमने कहा था ना तुम्हें इस महीने एडवांस चाहिए। यस सर। तो ये रहे तुम्हारे पूरे 1.5 मिलियन वॉन, अबाउट 15,000 US डॉलर। मुझे ये कैश देना पड़ा बिकॉज मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा था। पर मैंने सोचा कि तुम इतनी मेहनत करते हो हमारे लिए, तुम एक एम्प्लॉय नहीं हमारे लिए एक फैमिली मेम्बर की तरह हो। थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे लिए इतना सोचा। मुझे लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम अभी भी पे करने की सोच रही हो? यू नो? यस सर। आजकल इंटरेस्ट बहुत ज्यादा ब्रूटल हो चुके हैं, पता नहीं क्यों। तुम्हारे हस्बैंड का क्या हुआ? कि तुमने नहीं कहा था कि उसे एक नई जॉब मिल गई है? यस सर, उन्हें मिल तो गई है लेकिन वो अभी उतना उन्हें पे नहीं करते। बट कोई बात नहीं, हम दोनों मिलके मेहनत कर रहे हैं। अब वी मेक थिंग्स बेटर। वेल, अच्छी बात है, अच्छा है कि तुम्हारा पति भी तुम्हारी तरह ही काम करे, इतना हार्ड वर्क रहे वो भी। मैनेजर बोलता है चलो अब टाइम हो चुका है शॉप को क्लोज करने का। और ये जो हमारी मेन कैरेक्टर है ये एक जगह पे काम करती है, तो ये सबको ये अभी यहाँ पे कैशियर है। तो एक लड़की बोलती है अजूमा, 2 ऑर्डर और आ चुके हैं। अजूमा तुम्हें नहीं पता तो बता देता हूँ कि अजूमा मतलब अजूमा उन लोगों को हम कहते हैं जो मैरिड है या मिडिल एज वुमेन है। हमारी मेन कैरेक्टर बोलती है हाँ मैं आ रही हूँ। तो हमारी जो मेन कैरेक्टर है जाती है टेबल पे उनको ऑर्डर देने, और यहाँ पे 2 कपल आए हैं खाना खाने। लड़की जो है वो अपने बॉयफ्रेंड को बोलती है कि तुम हमेशा ग्रिल ही खाते रहते हो, सब कुछ यही सब खाते रहते हो बस। लड़का बोलता है डोंट वरी, आई बीन स्नीकिंग बाइट हेयर एंड देयर। मैं यहाँ से भी खाता रहूंगा और वहां से भी खाता रहूंगा, और वैसे भी मुझे तुम्हें देखना अच्छा लगता है। लड़की बोलती है ऐसा लगता है कि मुझे अब तुम्हें खिलाना पड़ेगा, अपना मुंह खोलो। लड़का करता है। लड़की बोलती है, मेन कैरेक्टर जो है हमारी अपने मन में बोलती है People in love are beautiful. Whenever it's epic romance or a cheesy clinch, it doesn't matter. तो यही सब बता रही है कि love alone is enough to make them shine like star. वाओ। एक बंदा आता है तो अपने काम में यही सब ये सोचती रहती है कि आई सपोज द ब्यूटी कम्स फ्रॉम द यंग। मुझे लगता है कि ब्यूटी जो है यंग रहने से आती है, एंड जो यंग पीपल होते हैं उनमें बहुत ज्यादा करेज होता है टू फॉल इन लव हार्ड। लड़की बोलती है कि मुझे उस समय क्या हुआ था मेरे पास्ट में जब मैं अपने प्राइम में थी। लड़की बोलती है क्या मेरी लाइफ कोई ब्यूटीफुल ढूंढ पाएगा? फिर वो अपना जो उसने स्कार्फ पहना होता है वो उसे फेंकती है। तो उसकी जो कोवर्कर होती है वो बोलती है कि आज के जमाने में अजूमा तुम्हें कोई नहीं बोलेगा। जो माय मेन कैरेक्टर वो बोलती है वेल आई एम मैरिड वुमेन, यू नो, मतलब जो मैरिड वुमेन है उन्हें अजूमा बोलते हैं जैसे मैंने तुम्हें बताया। उसकी कोवर्कर है वो बोलती है तुम्हें पता है मेरे पास और कोई वुमेन नहीं है जो अपने 30s में इतनी ज्यादा प्रीटी लग सके, और तुम हमेशा एक जैसे ही कपड़े पहनती हो, कोई मेकअप भी नहीं करती, फिर भी तुम एकदम सॉलिड हो, 10 आउट ऑफ 10। मेन कैरेक्टर बोलती है तुम मुझे कितना भी सर पे चढ़ा लो बट मुझसे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। कोवर्कर बोलती है ना मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, आई एम जस्ट हैप्पी टू हैव सच अ हॉट कोवर्कर। चलो अब टाइम हो चुका है जाने का, चलते हैं घर, आज बहुत लेट हो गई है। मेरी फ्रेंड ने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया, अब मैं सोच रही हूँ कि उसकी जो इतनी ब्राइट स्माइल है और ओपन इनोसेंट हार्ट है से वो और ज्यादा ब्यूटीफुल बनाता है एक प्रिटी फेस से, बाय समवन लाइक मी। ये अपने आप को इतना अंडररेटेड क्यों ले रही है? अब हमें दिखाया जाता है इसके हस्बैंड का जो कि नशेड़ी है, इतने सारी दारू की बोतल, वाह। जो उसका हस्बैंड है वो बोलता है कि क्या तुम मेकअप लगाने से मर जाओगी? तुम्हें पता है हर वुमेन ट्राई करती है अच्छा दिखने का और अच्छे से ट्रीट करती है जब उनका हस्बैंड वर्क से काम से घर आता है। जो माई मेन कैरेक्टर है वो बोलती है ऐसी बात नहीं, हमारे पास बहुत कम मनी है, हमें अपना रेंट भी कवर करना है। हस्बैंड बोलता है यार तुमने सही कहा। लड़का बोलता है जितनी भी गर्ल्स है वो पार्ट टाइम जॉब करती है और 1.8 मिलियन अगर वो मंथली कमा रही है तो वो मैनेज कर सकती है अपने फेस पे मेकअप लगाना, तुम बस लेजी हो ये तुम मान लो। लड़की अपने मन में बोलती है कि मुझे पता नहीं कि क्या इसे पता है कि आजकल के मेकअप कितने ज्यादा एक्सपेंसिव है। मुझे हंसी आती है सोच के मेरे हस्बैंड ने मेरे पर 1,000 वॉन भी खर्च नहीं किया।
तुम मुझे गुस्सा दिलाती हो जब तुम ऐसे फेस के साथ मेरे साथ चलती हो। तुम्हें अपना मेकअप पुट करना चाहिए। ये अपना नूडल्स खा रहा है, वाह। लड़की बोलती है अब प्यार मर भी जाता है। लड़का बोलता है कि वाह, अब मैं बिल्कुल भी नहीं सोच सकता ऐसे और खाने का। लड़की बोलती है अपने मन में, क्या मेरी ब्यूटी फेड हो चुकी है? ओह, ये सब क्या है? KBBQ ऑन वीकेंड आफ्टरनून। हमें मोटल पे भी तो जाना है दिस वीकेंड। क्या फ्लावर की जो शॉप है वो मॉर्निंग शिफ्ट में हो चुकी है? शिट। जो हमारी हाइसू की फ्रेंड है, को वर्कर है, वो बोलती है कि तुम्हारे पास ये सारे स्टफ करने के टाइम कैसे है? हाइसू बोलती है कि अपना मुंह बंद रखो, ये टाइम हो चुका है शॉप खोलने का, अपना अर्फन पहनो। को वर्कर बोलती है देखो, तुम अभी भी सिर्फ वर्क करने का ही सोच रही हो। क्या तुमने कभी भी MBTI के बारे में नहीं सुना? हाइसू बोलती है नहीं। हाइसू बोलती नहीं। को वर्कर बोलती है ओ, तो तुमने अपनी सारी लाइफ सिर्फ काम करने में बिता दी। और हमें दिखाया जाता है कि वो अभी भी काम कर रही है और यस बोल। हाइसू बोलती है कि मैंने अपने लाइफ के जितने भी सेकंड है वो सारे काम करने में लगा दिए व्हेन आई बिकम एन एडल्ट। और हमें कैलेंडर में दिखाया जाता है कि 14 तारीख को इन लोगों की 13 मैरिज एनिवर्सरी है। जब मैंने शादी कर ली थी तो मैं बस चाहती थी कि मैं एक अच्छी फैमिली बना पाऊँ विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम माई पेरेंट्स। फिर हमें हाइसू को थोड़ा सा पास दिखाया जाता है, जिसमें जो उसका हस्बैंड है वो उसे बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ देना चाहता था, मैं कसम खाता हूँ बट मैं नहीं दे पाया। लड़की बोलती है कितने पैसे तुमने मेरे नाम से लिए हैं? लड़का बोलता है क्या इसका मतलब ये है कि तुमने मुझे माफ कर दिया? फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। हाइसू अपने मन में सोचती है कि जब मैं एक माउंटेन ऑफ डेप्थ में पूरी ब्लैंक हो चुकी थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या करना है। बस इतना पता है कि मैं अगर वर्क हार्ड करूंगी मैं ये सब डेप्थ चुका दूंगी। बट कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अपने इमोशन के साथ एकदम खुल के रो पाऊं। क्या ये जो बर्डन है डेप्थ का, क्या ये हमारे साथ हमेशा रहने वाला है? ये शायद उसका लव है जो डिसअपियर हो गया फर्स्ट। फिर हमें दिखाया जाता है कि इनकी शॉप में कोई आ रहा है। वेलकम सर। उसकी कोवर्कर बोलती है कि ये तो वही रोज गाय है। आइसू बोलती है कौन रोज गाय? कोवर्कर बोलती है अरे ये वही है जो हमेशा रोज लेने आता और ये बहुत ज्यादा हॉट है। ऑल द वर्कर, हमें इसका नाम नहीं पता इसलिए हम इसे रोज गाय बोलते हैं। उसकी कोवर्कर बोलती है तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना कि ये ऑर्डर मैं ले लूं? आइसू बोलती है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, जाओ ले लो ये ऑर्डर। आइसू अपने मन में सोचती है कि यंग होना कितनी अच्छी बात है ना। कोवर्कर बोलती है आप कौन से फ्लावर लेना चाहेंगे आज? हमें दिखाया जाता है कैरेक्टर की हॉट है और इसे देख के ये भी शर्मा गई, वाह। और इसकी नजर और कहीं नहीं हमारे हाइसू पे जाती है। फिर ये उस टेबल पे टैप करता है और बोलता है कि आई एम रेडी टू ऑर्डर, कुड यू टेक माई ऑर्डर प्लीज? ये बोलता है हाइसू से क्या तुम मेरा ऑर्डर ले सकती हो प्लीज? फिर हाइसू वही सोचती है कि अच्छा हाँ ये तो वही रोज गाय है। हाइसू बोलती है ठीक है ओके सर। हाइसू अपने मन में सोचती है कि सभी से रोज गाय और हॉट गाय क्यों बोलते हैं? बोलती है मुझे हॉट गाय का तो नहीं पता लेकिन ये एक वियर्डो जरूर है। वाह, सबको हॉट गाय लगता है और इसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। इट्स जस्ट अ वियर्डो टू हर। हाइसू बोलती है क्या आप एक बुके लेना चाहेंगे रोजेस का? हमारा ये जो कैरेक्टर है जिसका नाम अभी हमें नहीं पता वो बोलता है कि यस आई एम हैप्पी यू रिमेम्बर। और फिर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो ये था एपिसोड 1 और इस एनिमे का नाम आप टाइटल पे ही देख लेना। और मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में एपिसोड 2 के साथ। बाय।